हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं। हमारी क्लासेस का टाइम है सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं हम आपको। दोपहर 12 बजे GS का। शाम को 6 बजे होता है एक मिक्स क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जिस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी तरह के हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। 7 बजे होता है रीजनिंग का और 8 बजे UPGK का। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें ये हमारे बिलोम शब्द हैं, इनमें बिलोम बताना है आपको, जिसके 50 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन ये होने वाले हैं। इसी तरह से हम 200 क्वेश्चन का टारगेट करते हुए आपको करा रहे हैं, जिसमें हमारे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और भी कई सारे टॉपिक करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ऐधम। ऐधम का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऊंचा, उत्तम, निकृष्ट या महंगा। तो ऐधम का विलोम होगा उत्तम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अपना स्कोर देखना है आपको कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितना हमारा, ये 50 क्वेश्चन के समथिंग होंगे। इसमें 2-4 एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये 54 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे हमने कल 53 करा दी थी तो आज 56 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, 46 के आसपास। ठीक है, तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि हमारा स्कोर कितना रहा। उससे मुझे पता रहेगा कि हाँ आप किस लेवल पर चल रहे हो और आपको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से तैयारी करानी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल। कोमल का पर्यायवाची विलोम शब्द बताना है। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, कठोर, सख्त या ठोस। अब बताइए, देखिए आपको ये भी लगेगा कि कठोर होता है, सख्त भी लगेगा, निष्ठुर भी लगेगा कुछ बच्चों को और कुछ को ठोस भी लगेगा। तो इस क्लास का मतलब ही ये है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर करना। आप एग्ज़ाम में बैठ के ये ना सोचो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका 50-50% भी नहीं छोड़ना है, आपका करना है मुझे 100%। इसी मेहनत में मैं लगा हुआ हूँ कि आप देखते ही आंसर टिक कर दो। जल्दी से बताइए 55 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये होएगा कोमल का कठोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, कोप। कोप का विलोम शब्द बताना है। तो उपकार, उपकार का अपकार होता है, ये परोपकार, कृपा और अर्पण, कृपण। तो ये होगा हमारा कोप का कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरल। अगर आपको गरल का अर्थ पता है कि गरल क्या होता है, ये मैंने पर्यायवाची शब्द में आपको बताया था कि गरल क्या होता है। गरल होता है हमारा विष। अगर आपको पता था तो आप एकदम से देखते ही आप इसका आंसर टिक कर देते। सरल, विरल, अमृत या अगम। तो आप देखते ही लगा देते अमृत। गरल होता है विष, विष का विलोम शब्द अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना। कल्पना का विलोम शब्द बताना है। यथार्थ, असली, सही या वास्तविक। अब ये बताइए कितने बच्चों ने इसका कल्पना का आंसर वास्तविक टिक किया और कितनों ने असली। मुझे लगता है कि 50% बच्चों ने ये टिक किया होगा और कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कल्पना का सही, लेकिन ये तो देखते ही जो कर रहे हैं उनका तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। कल्पना का सही तो होगा नहीं, इसका होता है यथार्थ। तो इसलिए बोलता हूँ ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको 100% दूंगा यहाँ से। कल्पना का यथार्थ होता है, असली का नकली होता है। ठीक है ना, इस तरह से आप देखते ही आंसर टिक करना है। इसलिए यही तैयारी में लगा हुआ हूँ मैं, यही मेहनत चल रही है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त। अब देखिए ये भी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। संयुक्त का एकजुट, विच्छिन्न, एकाकी या अकेला। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 85% बच्चों का ये आंसर आज गलत होने वाला है। अब जल्दी से बताइए, संयुक्त का एकजुट होगा, विच्छिन्न होगा, अकेला होगा या एकाकी होगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए कितने बच्चों का ये सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमने संयुक्त एकाकी ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द। अब मैं इसमें भी देखिए 90% बच्चे एकाधिकार का ऑप्शन ए टिक करेंगे, लेकिन मैं बता दूं पहली ऑप्शन ए आपका गलत होने वाला है आज। अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी। ये दोनों तो रॉन्ग ही हैं।
तो राइट आंसर होगा आपका सर्वाधिकार। अगर क्वेश्चन में सर्वाधिकार न दिया गया हो तब आप इसका अनेकाधिकार लगा सकते हो, और अनेकाधिकार और सर्वाधिकार दोनों दिए गए हैं, फिर आपको सर्वाधिकार ही टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर। कायर का विलोम शब्द बताना है। कायर का निडर होगा, निर्भर होगा, साहसी या सेवल। तो ये तो काट ही दीजिए, बचे 3। अब जल्दी बताइए राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो कायर का विलोम शब्द होगा आपका साहसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पश्चात। पश्चात का विलोम शब्द अंत, पूर्व, वर्तमान या पहले। तो सीधे सीधे इसका बी ऑप्शन, पश्चात का पूर्व। नेक्स्ट, संक्षेपण। संक्षेपण का बताना है विलोम शब्द क्या होगा। स्फीति, विस्तारण, विस्तीर्ण या विस्तारीकरण। देखिए जब संक्षेपण दिया गया है तो विस्तीर्ण तो होगा नहीं, विस्तारण ही होगा। संक्षेपण, विस्तारण, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र। अब देखिए इसमें ये भी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन पैदा होगा कि इसका राजतंत्र लगाना है, लोकतंत्र, न्यायिक तंत्र या फिर प्रजातंत्र। तो जल्दी से बताइए 64 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो 64 का होगा क्या, राजतंत्र। देखिए गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक ही बात हो गई, तो इसका होगा राजतंत्र, यानी राजा का शासन। नेक्स्ट, कृपण। पीछे ऑप्शन में आया था कृपण, अब बताइए कृपण का क्या होगा। कनिष्ठ होगा, अधम, कृतघ्न या दानी। तो 65 का राइट आंसर जल्दी बताइए, फटाफट अपना आंसर टिक कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो कृपण का होगा ऑप्शन नंबर डी, दानी। नेक्स्ट, स्थावर। स्थावर का तो आप देखते ही लगा दोगे, स्थावर का जंगम होता है, सभी बच्चों को पता होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर फिर भी किसी ने इसका बी ऑप्शन टिक किया है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पारलौकिक। पारलौकिक का विलोम शब्द आधुनिक, सांसारिक, असंसारिक या आध्यात्मिक। अब बताइए हम इसका सांसारिक लगाएं या आध्यात्मिक, आपके लिए मैं 50-50 कर देता हूँ। तो 67 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र। तीव्र, तीव्र का हमने बताया था जब आपको पर्यायवाची शब्द कराए थे, तो तीव्र का द्रुत भी बताया था पर्यायवाची। अब यहाँ पर अगर आपको द्रुत समझ पढ़ा है आपने तो आप देखते ही लगा दो, तीव्र, द्रुत और इसका विलोम मंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69। 69 का है ऋत। ऋत भी बताया था मैंने आपको, ऋत क्या होता है हमारा, सत्य, और ऋतु होता है हमारा मौसम। तो जल्दी से बताइए ऋत का, अनऋत, ऋण, एक या उष्ण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनऋत। अब बताना है अनागत। अनागत का विलोम शब्द आगत, विगत, भूतकालिक या वर्तमान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनागत का आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पण। अर्पण का बताना है विलोम शब्द क्या होगा, लेना, स्वीकार करना, पाना या ग्रहण करना। तो आप सीधे सीधे लगा दोगे इसका तो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अर्पण, ग्रहण, ग्रहण करना। अर्पण देना होता है किसी को देना, किसी और को अर्पित करने वाला, और ग्रहण यानी कि खुद स्वीकार कर लेना। लेकिन यहाँ पर देखिए स्वीकार करना नहीं होगा, ग्रहण करना ही होगा। इच्छा। इच्छा का बताना है विलोम शब्द लालसा होती है, अनिच्छा, घृणा या अस्वीकार करना। तो इच्छा का विलोम शब्द होता है अनिच्छा। इच्छा तो खुद एक लालसा हो गई, ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलय। प्रलय का बताना है निर्माण करना होता है, सृष्टि होता है, शीत होता है या फिर रचना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सृष्टि। कुछ बच्चों ने निर्माण भी लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर सटीक आंसर इसका बिल्कुल सही सृष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ध्वंस अगर होता कि ध्वंस करना, विध्वंस करना, तो उसका निर्माण करना हो जाता, लेकिन यहाँ पर है प्रलय, तो उसका सृष्टि होगा, बिल्कुल सही आंसर। मरण। मरण का जीवन होगा, मृत्यु होगा, नरक होगा या जन्म होगा। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने जीवन टिक किया। तो हमारा 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म, क्योंकि जन्म, मरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल। सफल का विलोम शब्द बताना है विफल, पराजित, असक्षम या कमजोर। तो सफल का हो जाएगा विफल, ऑप्शन नंबर ए। धनाढ़। धनाढ़ का अकिंचन,
अभाव, गरीब या रंक। धनाढ्य का हो जाएगा अकिंचन। धनाढ्य मतलब जिस पे बहुत सारा धन हो, धन धान्य भरमार हो, और अकिंचन जिस पे कुछ ना हो बेचारे पे। उद्धत, उद्धत का सौम्य, विनीत, विनयशील या विनम्र। अब देखिए, आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि उद्धत का सौम्य होगा, जिस बच्चों ने पढ़ा है वो लगा देंगे कि उद्धत का होता है विनीत, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन लग रहा होगा आपको विनम्र भी होता है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो हमारा विनीत होगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी। तरुण, तरुण का बताना है वृद्ध, एजर, दानव या सज्जन। देखिए, उस दिन हमारा वृद्ध आया था, वृद्ध का विलोम बताना था। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे थे, मेरे ख्याल से तरुण भी था, उसमें युवा भी था, प्रौढ़ भी था। ठीक, तो उस समय हमारा जब वृद्ध का पूछा गया था तो उसका हो था बालक। अगर वृद्ध पूछा जाएगा तो उसका सही विलोम होगा बालक। ये जरूरी नहीं है कि अगर तरुण का वृद्ध हो गया तो वृद्ध का तरुण हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। तो तरुण का यहाँ पर तो वृद्ध हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हुआ था वृद्ध का बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल, ये जो पक्ष होते हैं शुक्ल पक्ष, तो इसका विलोम शब्द होता है कृष्ण। शुक्ल का कृष्ण। पूर्णिमा, माघ, ज्येष्ठ, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र, वक्र का आप सभी को पता है ऋजु, ऑप्शन नंबर ए, देखते ही आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहीत, गृहीत का बताना है, गृहीत का विलोम शब्द, तो गृहीत का हो जाएगा गृहीत, ग्रहण करना, विनीत यानी कि शांत स्वभाव का, कर्कश, अर्पित, करुण, तो सीधे सीधे अर्पित हो जाएगा गृहीत का। इनका तो सबका मतलब ही अलग है। कर्कश यानी कि कड़वी भाषा बोली जो होती है हमारी, करुण, करुण वही होता है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि, ऋषि का बताना है ऋषि, मुनि, ये तो इसका समानार्थी ही हो गया, भोगी, आसक्त या संसारी, तो ऋषि का होता है संसारी, ऑप्शन नंबर डी। रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द करना, या फिर उसका विलोम बताना है ग्रहण करना, स्वीकार करना, प्रस्तुत करना या बहिष्कार करना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकीया, स्वकीया का विलोम शब्द स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय, तो ऑप्शन नंबर डी परकीय। आकाश का बताना है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, अंतरिक्ष, सागर, पृथ्वी या पाताल, तो आकाश का सीधे सीधे पाताल हो जाएगा। देखिए, आज मैं आपके लिए थोड़ा इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे आपको, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमारा तो स्कोर ही नहीं बन पा रहा है, ऐसे तो पेपर पास होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ये नहीं कि हार्ड ही आएंगे। इजी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ये हार्ड नहीं आएंगे। बस इतना है कि कन्फ्यूजिंग वाले आएंगे, कन्फ्यूज़ करने वाले कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको उसका पता तो होगा कि हाँ इसका ये होता है विलोम शब्द, लेकिन फिर उसके मेल जोल वाले अगर एक भी आ गया 50-50 की ये लगाएं या ये लगाएं, तो कभी हो सकता है कि आपको गलत भी लग सकता है। इसलिए मैं आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए क्लासेस लेके आता हूँ, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। कोई भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, सारी क्लासेस लेनी है, टाइम टेबल आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहचर्य। और एक बात और बता दो, अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है, छूट गई है, तो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जीएस की अलग बनी हुई है, सारी बहुत ही हिसाब से रखी हुई हैं क्लासेस। आपको ढूंढना ना पड़ेगा ज़्यादा, और ना ही आप मतलब कंफ्यूज हो गए कि कहाँ मिल रही है क्या, ये मतलब बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट, साहचर्य का क्या होगा, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव, तो साहचर्य का होता है हमारा वैमनस्य, यानी कि बिना मन के, ऑप्शन नंबर ए 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरंग, अंतरंग का क्या होता है, बाहरी होता है, गहन होता है, गोपनीय या बहिरंग। जब अंदर का रंग है अंतरंग, तो ऐसी बाहर का रंग बहिरंग, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक, आलोक का क्या होगा, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, तो आलोक का अंधकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्रेष्ठ का बताना है, श्रेष्ठ का गौण होगा, निकृष्ट होगा, निम्न होगा या नीच होगा, 89 का राइट आंसर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% बच्चों का गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आपने क्या लगाया होगा, श्रेष्ठ का कुछ बच्चों ने निम्न लगाया होगा, अधिकतर बच्चों ने 50%, 40% बच्चों ने ये लगाया होगा श्रेष्ठ का गौण या नीच लगाया होगा, लेकिन निकृष्ट बहुत कम बच्चों ने लगाया होगा।
मुझे नहीं लगता किसी ने लगाया भी होगा, जिनको पता होगा सिर्फ उन्हीं बच्चों ने लगाया होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रेष्ठ का निकृष्ट, न कि निम्न। निम्न गलत होगा, उच्च का निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान। देखो फिर से इजी आ गया, एक हार्ड आया अब इजी आ गया। अभिमान का अभिमान होता है, गर्व तो खुद से ही अभिमान होता है। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, द्वेष की भावना यानी जीलियस, चिढ़ना किसी से, तो ये वो है, तो कोई बचा ही नहीं। क्वेश्चन अगर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, तब भी आपका आंसर बन जाता। आयात, आयात का यातायात होगा, व्याघात होगा, विसात या निर्यात। आयात का निर्यात सीधे सीधे आप सभी को पता है। आयात यानी कि दूसरे देश से कोई चीज़ें मंगवाना या किसी से कोई चीज़ लेना। निर्यात यानी अपनी वस्तु को बाहर भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बर्बर, बर्बर का उदार होगा, सभ्य होगा, उत्कृष्ट या उदात। बर्बर होता है बदतमीज, जिसको तमीज नहीं होता, और उसका होता है विलोम सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कुछ गांव के ही बच्चे होते हैं, शहर के तो देखिए अधिकतर वैसे समझदार ही होते हैं, और गांव के होते हैं दूर से ही जैसे नमस्ते भी करते हैं ना उस किसी को, राम राम जी जैसे नमस्ते बेच रहे हो या मतलब इस तरह से, तो ये कोई मैनर्स नहीं हुए। प्यार से बिल्कुल वाणी में, आपकी आवाज़ में, बोली में रस होना चाहिए कि जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे, तभी तो बोलेगा हाँ देखो कितना शांत स्वभाव का बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञ। प्रज्ञ क्या होता है, चालाक होता है, अनभिज्ञ होता है, मूढ़ या नीच। तो ये उसका उल्टा बताना है, तो प्रज्ञ का हो जाएगा मूढ़। मूढ़ भी वही होता है जिसमें कम दिमाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, गमन। गमन का विलोम शब्द बताना है आपको। गमन तो खुद ही जाना होता है, जाना तो हट ही जाएगा, गमन का मतलब ही जाना होता है। अगर आपको इसका अर्थ पता है, उतरना, आगमन या चढ़ना, तो गमन जाना और आगमन आना, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 95, दुष्कर। दुष्कर का बताना है सुकर, सरल, सुकर्म या सहायक। दुष्कर जो करने में कठिन हो, और सुकर जो करने में आसान हो, अच्छे से हो जाए आसानी से, ऑप्शन नंबर ए। सक्षम, सक्षम का बताना है विषम होगा, असहाय होगा, अक्षम होगा या आश्रित। सक्षम का अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का बताना है तीव्र, तृष्णा, त्यागी या कुंठित। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंठित, तीक्ष्ण का कुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, साधारण। साधारण का विलोम बताना है, अनोखा होगा, दुर्लभ, विशेष या दुष्प्राप्य। देखिए ये दोनों तो ऑप्शन काट ही दीजिए। प्राप्य, सुप्राप्य का दुष्प्राप्य हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ। अब बताना है अनोखा होगा या विशेष होगा, इन दो में बताना है आपको। इसी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा जिसमें आपको 50-50% लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है लास्ट में आके। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको लगेगा इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तीन में से, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखते ही आंसर टिक कर दो। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन भी आएगा, और इस तरह से भी आएगा कि बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन को पूछे। जो आंसर आपको पता है वो आपको क्वेश्चन में ही दे दे, और जो आपको नहीं पता उसका आंसर पूछने लगे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अक्सर क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है। इजी क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पता होगा, लेकिन घुमा के पूछेगा थोड़ा सा उसको, क्योंकि ये माइंड चेक करता है बच्चे का कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया या उसे उसकी डिटेल का भी पता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर सी, साधारण का होगा विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु। रिजु को बताना है। देखिए रिजु का वक्र आपको सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पर बताइए कि क्या होगा। यही मैं आपको पिछली बात बता रहा था कि देखिए ये रिजु का वक्र आप एकदम देखते ही लगाए थे कि रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र, लेकिन जो आपको पता है वो नहीं पूछा है। अब वक्र का यहाँ पर अर्थ दिया गया कि वक्र का मतलब ही क्या होता है, तब आप बताओगे। अगर आपको पता है रिजु का अर्थ क्या होता है, वक्र का अर्थ क्या होता है, तो आप लगा दोगे। तो देखिए 99 का राइट आंसर क्या होगा, रिजु, कुटिल, सदैव, दयावान या निर्मम। अब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए। देखिए निर्मम, इस तरह की कोई बात नहीं की गई, करुण या निर्मम, दयावान, सदैव, सब मतलब ये क्वालिटी दिखा रहा है ना। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कुटिल। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता है ना कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गई आपके। सन्यासी। सन्यासी का राजा होता है, भोगी होता है, ग्रस्त होता है या
ब्रह्मचर्य होता है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है कि हमारा सन्यासी का सटीक आंसर क्या होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन दोस्तों को आपके नहीं पता है कि हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहे हैं, उनसे बताइए कि UP SSC फॉरेस्ट गार्ड को ही टारगेट करते हम तैयारी कराते हैं और कितने अच्छे से करा रहे हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं बच्चों के। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, दोस्तों को बताना है। और अभी तक आपने किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टाइम टेबल में पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो ना देख करके सीधे से PDF पढ़ दो। अब मैं आपको यहाँ समझा के जब बताता हूँ कि किस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन करना है, इसका अर्थ क्या होगा, चारों ऑप्शंस बताता हूँ आपको। लेकिन वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन देखा फिर आप कन्फ्यूज़न में ही रह जाओगे। कन्फ्यूज़न थोड़ी ना दूर हो गया आपका, वही डाउट रहेगा कि यार इसका ये कैसे हुआ। अब यहाँ देखते हो तो मैं बताता हूँ कि इसका ये कैसे होता है, क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए आपके लिए वीडियोज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक